राष्ट्रीय लोकदल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अलग अलग अपनी मांगे उठाई हैं और बताया कि सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। हम जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। देखिए, सदस्यता अभियान हमने 14 अप्रैल से चलाया है और इसको 14 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक सरदार पटेल जी की जयंती पर तक ये अभियान चलेगा। जो 20 मेंबर बनाएगा उसको चुनाव में भागीदारी का मौका मिलेगा, वो सक्रिय सदस्य होगा। और जो 31 अक्टूबर के बाद नवंबर का पूरा महीना हमारा संगठन के चुनाव को होगा और नवंबर के आखिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। अच्छा, 2027 को लेकर लोकदल की क्या तैयारी? देखिए, 2027 की तैयारी है। जब गांव-गांव जा रहे हैं, मेंबर बना रहे हैं, लोगों को अपने से जोड़ना, अपनी ताकत को मजबूत करना है। हम कोई साधु समाज के मेंबर थोड़ी हैं। हम चुनाव लड़के सत्ता बनाना चाहते हैं और सत्ता में भागीदारी करके जनता का काम करना चाहते हैं। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार में आप तो सरकार के सामने इस तरह की बातें रखी तो क्या रिप्लाई मिला? सरकार में तो हम बहुत दफ़े रहे, नहीं हो पाया तो प्रयास करेंगे हो। हम लोग चौधरी चरण सिंह के शिष्य हैं, गांधी जी को मानते हैं, हम झूठ में यकीन ही नहीं करते। जो नहीं हो पाया उसका प्रयास करेंगे, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और अनवरत हो रहा है काम, पर जब तक गांव को बढ़िया नहीं बनाओगे, शहर आबादी के दबाव में दब जाएंगे, शहर स्लम हो जाएंगे। अगर शहरों को बचाना है तो गांव को अच्छा करना होगा। ये चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, बापू महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात कहते थे। अगर कोई महात्मा गांधी और चौधरी चरण सिंह जी की बात को याद नहीं करता तो मैं सॉरी कहूँगा। उनकी बात को ध्यान में रखना पड़ेगा और उनकी बात में ध्यान नहीं रखोगे तो देश तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, लोकदल किसानों की पार्टी मानी जाती है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में किसान लगातार आंदोलन करते हैं, तो उनकी समस्याओं को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, उनकी समस्याओं पे पहले भी हमारा डेलीगेशन लोकदल के नेताओं का और किसानों का मुख्यमंत्री जी से मिला। हमारे अध्यक्ष जी गए थे, हमारे और नेता गए थे। अब हम अभी जो यहाँ की समस्या है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की, ये वाजिब बातें किसान उठा रहे हैं कि जो सन 76 और 80 में जिनकी ज़मीन एक्वायर हुई, उन्हें आज तक प्लॉट नहीं दिए। मतलब एक किसान को आप प्लॉट एक नहीं दे रहे हो, उसकी वेटिंग लिस्ट निकालते हो। किसानों की लिस्ट बनती है कि 100 प्लॉट किसानों को मिलेंगे, 1000 प्लॉट बाहर के लोगों को मिलेंगे। अरे 1000 किसानों को क्यों नहीं देते? क्या किसानों के बच्चे, यहाँ के किसानों के बच्चे बसने आसाम गुवाहाटी जाएंगे? यहाँ के किसानों को क्यों नहीं प्लॉट दिया जाए? ये सवाल मैं यहाँ के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ। और मैं कहूँगा अपने यहाँ के नेताओं से कि एक डेलीगेशन यहाँ के सीओ से मिले और उससे कहे कि हमें लिस्ट दो, कितने किसानों को अब तक तुमने प्लॉट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, उसका कारण बताओ। ये कौन सा तरीका है कि आप किसानों के लिए अलॉट कर देते हो, किसान को केवल 100 प्लॉट दिए जाएंगे इस योजना में? आप ये क्यों नहीं तय करते कि इस योजना में सारे प्लॉट किसानों को दिए जाएंगे जो हज़ारों हजार साल से गांव का बसा हुआ है, जिनकी खेत हैं, जिनकी ज़मीन है, उनको क्यों नहीं प्लॉट मिले? अच्छा, जैसे आपने बात कही डेलीगेशन सीईओ से मिलेगा, डेलीगेशन सीएम से क्यों नहीं मिलेगा? मैं तो कह रहा हूँ सीएम से मिलेंगे, मैं बोल चुका हूँ, आपने शायद नहीं समझे। हम पहले ग्रेटर नोएडा के लिए मिल चुके हैं। सीओ से यहाँ के लोग मिलेंगे, सीएम से मैं मिलूँगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ की समस्याओं को लेके मैं, अब हमारे मिनिस्टर हैं अनिल कुमार, उन्हें लेके जाऊँगा। यहाँ की समस्याओं को हम उठाएंगे और ये हमारा धर्म है। ये हमें चौधरी चरण सिंह जी सिखा के गए थे कि गांव के किसान के सवाल को मजबूती से उठाना है, यही हमारा काम है। अच्छा, कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट का मुद्दा एक बार फिर उठ गया है। ये सब बेकार की बात है। ये लोग वो लोग उठा रहे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। अच्छा, जाके मौके पे मारपीट करते हैं। मैं कह रहा हूँ मारपीट भी कर रहे हैं उनको जो नहीं जानता। कोई कह रहा है इनके कपड़े उतार के देखो, कोई भगवा बेस में आ रहा है, कह रहा है कि इनसे कावड़ मत खरीदो। अरे करोड़ों कर्मचारी हैं मुसलमान जो कुर्सी बनाते हैं, तो कुर्सी पे मत बैठो। फिर इस कुर्सी पे बैठने पर छूत हो जाओगे। फिर आप जो है जिस बर्तन में खाना खा रहे हो, मुरादाबाद में बना रहे हो, उसमें तो हमारे वकील साहब छूत हो जाएंगे। फिर तो आप सब जगह छूत हो जाओगे। कावड़ से क्या है? नहीं, सबको, देश सबका है, सबको बराबर के अधिकार हैं और सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। लोकदल इस बात पर खड़ा हुआ। और जो ये इस तरह का काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, ना समाज में जानता, ना राजनीति में जानता, ना वो किस क्षेत्र में काम करते, इसलिए वो इस तरह के नाटक कर रहे हैं। अब जैसे सरकार में हैं आप और इस तरह के काम हो रहे हैं, तो भाई रुकवाने की जिम्मेदारी तो आपकी। मेरी जिम्मेदारी आपके सामने अपील तो कर रहा हूँ। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, आपका टीवी सब जगह चलेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि ये काम बंद होने चाहिए और सबको समानता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। धन्यवाद।
चलिए, आपने सुना कि किस तरह से बेबाकी के हर सवाल का जवाब दिया और बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो नेम प्लेट का मुद्दा है, लोगों के साथ मारपीट है, कपड़े उतरवाने की बात है, वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसको सरकार के स्तर पर लोकदल उठाने जा रहा है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।